काम करना, उसका काम ही धर्म है। पहाड़ क्या बढ़िया होते हैं। आया कुछ
यार इसको समझा दो यार, समझाओ यार, हमारे साथ कोई से आ रही है, 1000 रुपये लगाए हाँ निकलोगे यहाँ से? अरे और रात में बद्रीनाथ, अरे रात में नहीं चल, रात में बद्रीनाथ आज। चलते रहे तो भाग रहा था। मिलने के बाद फोन करता हूँ। तो ये थी हमारे केदारनाथ ट्रैक की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरी वीडियो। सो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि
केदारनाथ ट्रैक की डिटेल्स क्या थी, किस तरीके से हमने वो ट्रैक किया, कितने बजे हम निकले, एंड आप लोग वो ट्रैक कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, तो ये सब हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ये केदारनाथ का प्लान था ये बहुत सडन था, एक दिन पहले ही हमारा प्लान बना एंड अगले दिन हम निकल गए। सो अराउंड 6 बजे हमारा उठने का प्लान था, बट हम 7 बजे के करीब उठे। एंड क्योंकि केदारनाथ ज़्यादा दूर नहीं है देहरादून से, अराउंड 250 किलोमीटर्स है, 7-8 घंटे की जर्नी है, तो हम लेट भी निकल सकते थे, इसलिए हमने पैकिंग भी रात को नहीं करी थी। तो हमने सुबह पैकिंग करी, खाना नाश्ता किया, और अराउंड 9:30-10 बजे हम देहरादून से निकल गए। देहरादून से निकलने के बाद ऐसी कोई रास्ते में चेकिंग नहीं है, बाहर की गाड़ियों को भी बहुत कम रोक रहे हैं, पर कहीं कहीं रोक रहे हैं। तो ऋषिकेश में आपकी एक चेकिंग हो सकती है, ऋषिकेश से आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपकी रुद्रप्रयाग तक हमको कोई चेकिंग नहीं मिली, एंड लोकल गाड़ियों को वो नहीं रोक रहे हैं, बाहर की गाड़ियों को रोक रहे हैं। सो हम देहरादून से निकल गए थे 9:30-10 बजे, एंड अराउंड 2-3 बजे हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए थे, जो कि देहरादून से 170-180 किलोमीटर्स है। तो उसके बाद हमारी 80 किलोमीटर अराउंड की जर्नी बची थी, जो कि हमने सोचा कि हम फाटा में रुकते हैं, क्योंकि शाम भी हो गई थी, तो हमने फाटा में स्टे किया। सो फाटा में जिस जगह हमने स्टे किया उस जगह का नाम था कैलाश रिजॉर्ट, जो कि बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ का स्टे बहुत बढ़िया था, खाना भी बहुत बढ़िया था, एकदम घर जैसा खाना था। एंड वहाँ से 100 मीटर दूर ही आपको हेलीपैड मिल जाएगा। तो जब हम वहाँ रात को पहुँचे तो अच्छे से हमने 7 बजे तक पहुँच गए होंगे, तो 8-9 बजे तक डिनर किया, एंड फिर अच्छे से सो गए, अच्छी नींद आई। सुबह हमने सोचा था जल्दी निकलेंगे, एंड 7-7:30 बजे तक हमने ब्रेकफास्ट किया, एंड देन 8 बजे तक हम अराउंड निकल गए। तो सुबह आप जब उठेंगे तो वहाँ से आपको चौखम्मा पीक जैसे पीक्स दिखेंगे, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं, बर्फ़ से कवर्ड हैं एकदम, तो आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। हम रात को पहुँचे थे, तो रात को मतलब शाम के टाइम में पहुँचे थे, उस समय क्लाउडी था तो हमें दिख नहीं रहे थे, सुबह बट साफ़ था, तो इसलिए हमने पीक्स देखे, तो हम बहुत अच्छा लगा। सो 8 बजे करीब हम फाटा से निकल गए थे, 10 बजे करीब हम सोनप्रयाग पहुँचे। थोड़ा रास्ता टूटा फूटा है, बट बढ़िया, मतलब आपको मज़ा आएगा। वाटरफॉल्स भी बहुत सारे हैं रास्ते में, तो आपको अच्छा लगेगा। एंड सोनप्रयाग में आपका पार्किंग पॉइंट है, जहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। आप पे बाइक हो या कार हो, उससे आगे नहीं जा सकती है, वहाँ पे आपको पार्किंग है, वहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको गाड़ी मिलेगी, 30 रुपीज़ लेते हैं पर पैसेंजर के, तो आपको 30 रुपये में गाड़ी मिलेगी, आपको वो गौरीकुंड तक छोड़ेगी, एंड गौरीकुंड से आपका ट्रैक स्टार्ट है। तो हम अराउंड 10:30 बजे तक गौरीकुंड पहुंच गए थे, एंड 10:30 बजे ही हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। हाँ, और एक बात, जब आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो हो सकता है आपका रैपिड टेस्ट हो। वैसे जिसके 2 डोज लगी है और वो उत्तराखंड से है, उसका वो रैपिड नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। एंड अगर आपके कोई डोज नहीं लगी है और फर्स्ट डोज लगी है, तो आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, अगर आप बाहर की स्टेट से। अगर आप केरला, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, आंध्र प्रदेश ऐसी स्टेट से हैं, तो आपका रैपिड आई थिंक वो लोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं। सो आपकी रैपिड की रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगी, एंड आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने भी ट्रैक स्टार्ट किया, तो हमें 7 घंटे इन टोटल लगे पूरा ट्रैक करने के लिए। ट्रैक अराउंड 16 किलोमीटर का है, एंड आसान ट्रैक है, सब जगह आपको ट्रेल बनी हुई है, सीमेंटेड रोड्स हैं, सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं हैं, बीच में थोड़ी बहुत है, बट बहुत आसान ट्रैक है, आप आराम से कर लेंगे। सो ट्रैक के बीच में आपको बहुत जगहें मिलेंगी जहाँ पे आप रुक सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, थोड़ा रिफ़्रेश हो सकते हैं। बीच में आपको झरने भी बहुत मिलेंगे, जो मेन जगह है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, जैसे कि जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचोली, केदारनाथ बेस कैंप आप पहुँचेंगे तो वहाँ से आपका जो रास्ता है वो एकदम मतलब चढ़ाई नहीं है, एकदम सीधा रास्ता 1.5 किलोमीटर का। एंड उस समय आप पे एक अलग एनर्जी भी आ जाती है, क्योंकि आपको केदारनाथ वैली दिख रही होती है, दूर से मंदिर दिख रहा होता है। तो हम अराउंड हमें पूरे ट्रैक में 7 घंटे लगे, जैसे आपको बताया मैंने। हम अराउंड 5:30 बजे पहुँच गए थे, वहाँ पे हमने स्टे का देखा। वहाँ पे आपको स्टे 2000 से 3000 रुपये पर नाइट के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा महंगा है, एंड वो जेन्युइन चीज़ भी है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं।
तो आपको इतना ही रेट मिलेगा, बाकी आप अपने हिसाब से पता कर सकते हैं। तो 5:30 बजे हम पहुँचे वहाँ पे, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए, तो अराउंड 6 साढ़े 6 बजे वहाँ पे आरती स्टार्ट होती है, तो हमने वो आरती अटेंड करी। मंदिर के बाहर से आप आरती देख सकते हैं एंड आप बहुत अच्छा फील करते हैं, काम फील करते हैं। तो सुबह की जो पूजा होती है वो अराउंड 7 बजे स्टार्ट होती है, उसमें आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। एंड जो लाइन लगनी शुरू हो जाती है वो 6 बजे अराउंड से लगनी शुरू हो जाती है एंड 7 बजे वो एंटर करवाते हैं मंदिर में। सो आप अगर पहले जा पाए तो बहुत अच्छा है, वरना आपको लाइन में रुकना पड़ेगा। सो अब हम बात करते हैं कि आसपास जगहें कौन सी हैं, नियर बाय प्लेसेस केदारनाथ में। सबसे पहले आप भैरव मंदिर जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है किसी की भी यात्रा पूरी नहीं होती अगर वो शिव जी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन ना करें। सो भैरवनाथ का मंदिर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का थोड़ी चढ़ाई का ट्रैक है, पर वहाँ से आपको ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखेंगे। आपको केदार वैली दिखेगी, ऊपर से केदारनाथ का मंदिर दिखेगा, पीक्स दिखेंगे, चौखम्बा, केदारनाथ पीक, ये सब पीक्स आपको दिखेंगे। एंड जो दूसरी प्लेस है जहाँ आप जा सकते हैं वो है वासुकी ताल, जो कि 14,200 यानी 14,200 फीट अबव सी लेवल है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। वो अराउंड केदारनाथ से 8 किलोमीटर का ट्रैक है। आप एक ही दिन में आना जाना कर सकते हैं और अच्छे व्यूज़ वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। सो अब करते हैं रिटर्न की बात। अगर आप रिटर्न पैदल आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर में भी रिटर्न कर सकते हैं, जो कि हमने भी किया। एंड हेलीकॉप्टर की राइड आपकी 10 मिनट की होती है, पर उससे पहले आपको बुकिंग और अपनी बारी आने के लिए कम से कम 1 घंटा रुकना ही पड़ता है। सो जो हेलीकॉप्टर की राइड थी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छे व्यूज़ थे। एंड ये मेरी पहली फ़्लाइट भी थी, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हमारा हेलीकॉप्टर से आने का प्लान नहीं था, इसलिए हमने वहीं पे बाइक और सामान रखा। तो फिर हम गौरीकुंड वापस गए बाइक लेने एंड देन हम वापस घर आ गए। सो ये हमारी टोटल 3 दिन की जर्नी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।